हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर में हम लोग वर्ड अरेंजमेंट के बारे में ही बात करेंगे और कुछ रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। परमुटेशन के बारे में बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, उसमें कंडीशन दी गई है, इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बैट सच दैट रोहित प्ले बिफोर विराट एंड विराट प्ले बिफोर हार्दिक। फाइंड नंबर ऑफ वेज फॉर दिस अरेंजमेंट करना है। और यहाँ पे जो बात की गई है वहाँ पे 3 प्लेयर्स की बात की गई। कितने प्लेयर्स की बात की गई? 3 प्लेयर्स की बात की गई है और टोटल प्लेयर्स आपके पास 11 है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि भाई 11 प्लेयर्स हैं तो टीम में 11 प्लेसेज होंगे और उन 11 प्लेसेज में 3 लोग का एक ऑर्डर फिक्स किया गया है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है? ऑर्डर फिक्स किया गया है। अब ऑर्डर कैसा फिक्स है कि भाई कभी भी टीम फॉर्म होगी तो रोहित के बाद विराट आएंगे, ठीक है, और विराट के बाद हार्दिक आएंगे। मतलब ये 3 पर्सन की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है। अब रोहित किसी भी पोजीशन पे आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि भाई रोहित के बाद विराट आएंगे और उसके बाद हार्दिक पांड्या आएंगे, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को कैसे करना होता है? देखिए ऑर्डर फिक्स है बेटा, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर फिक्स का केस किया हुआ था, जिस क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था कि भाई वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स कम्स एज इन द वर्ड, जैसा कि वर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि बात हो रही कि भाई आपके पास जो टोटल नंबर प्लेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर जो 11 प्लेसेज हैं उन 11 प्लेसेज में मुझे 3 प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी ऑर्डर फिक्स होता है तो जितने भी पर्सन होते हैं उतने बंदों के लिए आपको सीट सेलेक्ट करनी होती है। तो पहला काम तो ये करना है कि सेलेक्ट सीट, सेलेक्ट प्लेस फॉर RVH, रोहित विराट एंड हार्दिक, ठीक है ना। रोहित विराट एंड हार्दिक, इन तीनों के लिए हमें 3 सीट्स चाहिए। टोटल सीट्स अपने पास हैं 11। तो 11 से कोई भी 3 सीट हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना। देन इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होती है प्लेस RVH। तो इसका जो अरेंजमेंट का तरीका होता है वो तरीका 1 होता है, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है और जब भी ऑर्डर फिक्स होगी तो अरेंजमेंट हमेशा 1 वे से होता है। थर्ड केस, अब बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, अब सपोज कीजिए ना कि यहाँ पे हमने R को ले लिया, एक प्लेस यहाँ V है और फिर यहाँ पे H है, ठीक है ना। अरेंजमेंट ध्यान रखना है कि R के बाद V के बाद H, ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर फिक्स है और एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है। देन बात क्या, उसके बाद क्या है? तो रिमेनिंग प्लेस है ना बेटा, आपके पास रिमेनिंग 8 प्लेयर्स हैं एंड 8 प्लेस हैं। तो तरीका क्या होगा? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 प्लेस 8 प्लेयर्स 8 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल वेज के बारे में बात करते हैं। टोटल वेज होगा हमारा, पहले हमने सेलेक्ट किया, देन अरेंजमेंट किया और देन 8 फैक्टोरियल, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? 11C3 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके ऊपर बेसिक थोड़े से फॉर्मूले वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं,
क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला NPR के बारे में कोई बात नहीं की, परमुटेशन के बेसिक फॉर्मूले के बारे में कोई बात नहीं की। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो बस एजम्पशन से सॉल्व किए हैं, प्लान किया हुआ है। चलिए तो थोड़े से फॉर्मूले देखते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे दिया हुआ बेटा, व्हाट इज परमुटेशन। तो परमुटेशन टू अरेंज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज रिटेन एज NPR। और NPR की जो वैल्यू होती है बेटा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल होती है। क्यों होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ऐसे ही आपके पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और उसमें से r ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि r प्लेस हैं आपके पास। भाई किसी भी अलमारी में अगर आपके पास 4 बुक की प्लेस है तो इसका मतलब है कि 4 बुक की प्लेस है, तो 4 बुक्स को ही आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टोटल प्लेस है r, प्लेसेज r, ठीक है। तो चलिए प्लेस को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस टाइप से ब्लॉक बना करके, ठीक है ना, और समझते हैं कि चीज़ें कैसे बनेंगी। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऐसे ही r-1 प्लेस एंड r प्लेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीट की फिलिंग करेंगे। और सीट की फिलिंग कैसे हो सकती है कि जब हम फर्स्ट प्लेस के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस फिल्ड बाई। अब जैसे हम फर्स्ट प्लेस को ओपन करते हैं, उस प्लेस को ऑक्युपाई करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ n पर्सन होते हैं। इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने लोग हैं, n पर्सन है या n ऑब्जेक्ट हैं। तो n वेज कोई भी आ सकता है, n वेज। अब इनमें से कोई एक पर्सन आकर के इसको फिल कर देता है, ये जगह फिल हो गई। अब बात आती है सेकंड प्लेस के लिए। सेकंड प्लेस की बात कर लेते हैं। अब सेकंड प्लेस, अब इस प्लेस के लिए आपके पास एक पर्सन कम हो गया है, एक ऑब्जेक्ट कम हो गया है। तो बच कितने गए, n-1, n-1 वेज। सेम मैनर बात करेंगे थर्ड प्लेस के लिए, तो हमारे पास आएगा n-2 वेज। देन बात करेंगे rth प्लेस के लिए। तो जब हमने फर्स्ट लिया है तो n-0 आया है, सेकंड तो एक कम है, थर्ड है तो एक कम है, तो r है तो n-r-1 होगा, या इसे लिखेंगे n-r+1 वेज। और ये सारे के सारे काम एक के बाद एक हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि टोटल वेज के बारे में अगर हम बात करें, टोटल वेज के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो टोटल वेज, एक मिनट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो टोटल वेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे स्पेस कम हो गई थी। तो टोटल वेज कैसे होंगे बेटा, फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने वेज थे बेटा, n वेज थे, n वेज, देन n-1 वेज, फिर n-2, और सेम मैनर हम जाएंगे n-r+1 वेज पर। ये टोटल वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये टोटल वेज आ चुके हैं तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसे फैक्टोरियल में चेंज करना बेटा। तो n है, n-1 है, n-2 है, n-r+1, इसको आगे मूव करा देते हैं n-r, n-r-1 और अप टू 3 2 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो डिवाइड भी कर लेते हैं, n-r, n-r-1 3 2 1।
मीन्स हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा NPR। क्या बोलते हैं? NPR। तो इस टाइप से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा आर्टिकल है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले से बहुत किए हुए हैं, तो इसे समझने में कोई दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं। देन बात करते हैं अब कुछ कंडीशंस की, इस पे की जो कंडीशंस बेस्ड होती हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास जो थे वो कितने थे? n ऑब्जेक्ट थे, और उसमें से r ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर रहे थे, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से आप क्या कर रहे हैं? r एट अ टाइम। तो अरेंजमेंट क्या होती है बेटा? NPR होती है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ होगी जो समझ में आ गई है अब आपको। अब इसमें कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या कहा गया, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूड। एक बंदा जो है वो परमानेंट टीम के अंदर रहेगा, जो भी हम आर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं कि भाई आर ऑब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं, एक बंदा परमानेंट रहेगा, तो इसको हम लोग इस टाइप से समझते हैं कि टीम, मान लीजिए 15 प्लेयर की टीम है जिसमें आपको 11 पर्सन को अरेंज करना है। 15 प्लेयर की टीम है और 11 को अरेंज करना है, और इसके अंदर एक बंदा है रोहित, ठीक है ना। ये रोहित बंदा जो है वो इस टीम के अंदर परमानेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो रोहित बंदा है वो इस टीम के अंदर परमानेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 प्लेयर्स के लिए आपके पास 11 प्लेस होगी, उस 11 प्लेस में से किसी एक प्लेस को रोहित ऑक्युपाइड करेगा, ठीक है। किसी एक प्लेस को कौन ऑक्युपाइड करेगा? रोहित ऑक्युपाइड करेगा। तो बाकी कितनी प्लेस बचेंगी? 10 प्लेस। और यहाँ पे कितने लोग बचेंगे? 14 लोग बचेंगे। तो 14 लोगों में से 10 लोगों को हमें अरेंज करना है, बस, और तो कुछ है नहीं। सेम मैनर हमारे पास जो है 1 2 3 और हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके पास r सीट है। कितनी सीट हैं आपके पास? r सीट्स हैं, 1 2 3 r सीट्स हैं, ठीक है ना। कितनी सीट्स हैं? r सीट्स हैं। कोई एक पर्टिकुलर की बात की गई, कोई एक पर्टिकुलर, जब भी पर्टिकुलर वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि चीज़ें फिक्स होती हैं। तो अब यहाँ पर्टिकुलर के केस में क्या है कि आपके पास एक नंबर जो है वो फिक्स है, 1 का केस आ जाता है, ठीक है ना। 1 फिक्स है। अब 1 क्या है कि 1 किसी भी एक प्लेस पे जा सकता है। तो पहला काम करिए कि जो भी एक बंदे को हमने पहले से रिजर्व कर लिया है उसे किसी एक सीट पे बैठा देते हैं। अब इस पर्टिकुलर बंदे को बैठने का तरीका क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अरेंज्ड, जैसे हम अरेंज करेंगे तो उसके लिए आपके पास r सीट्स होंगी, ठीक है ना। अब जैसे ये पर्सन, एक बंदा एक सीट को रिजर्व कर लेगा, तो अब हमारे पास कितने बंदे बचेंगे? n-1, और सीट्स बचेंगी r-1। ये कितनी बच गई? r-1 बच गई। तो r-1 सीट्स को भरने के लिए आपके पास कितने लोग बचेंगे? n-1 लोग बचे हुए। तो n-1 रिमेनिंग पर्सन या ऑब्जेक्ट अरेंज्ड एट r-1 प्लेस। तो इसके लिए केस कितने बन जाएंगे भाई? n-1 p r-1 बनेंगे। तो टोटल वेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल वेज हो जाएगा r इंटू n-1 p r-1, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की गई है, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर टेकन। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 2 3 टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास n है, ठीक ना। और अब आपके पास सीट्स कितनी है? सीट्स आपके पास r हैं, 1 2 3 r सीट्स हैं। अब आपसे कहा गया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कभी भी नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको मेंशन किया गया है, तो इसे हमें लेना ही नहीं है। तो अब ये क्या हो गया? ये घर गया, ये कहाँ गया? घर चला गया।
तो बाकी कितने बच गए, n-1 अब n-1 के लिए प्लेस कितनी है, प्लेस है r। तो मतलब रिमेनिंग n-1 अरेंज्ड ऑन r प्लेस। इसका मतलब ये हो गया n-1 PR। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सी की बात। टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है ना, एक साथ रहेंगे। अब स्पेसिफिक है, इसका मतलब है कि वो चीज़ें पता है हमें, तो हमें उसके लिए कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब स्पेसिफिक है तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक मान लेंगे। n पर्सन है, सीट्स आपके पास अभी भी r सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 r-1 r 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बोला गया बेटा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको हम लोग स्पेसिफिक बोल देते हैं। भाई स्पेसिफिक बोला गया तो कोई 2 बंदे होंगे। अब ये 2 बंदे साथ में रहेंगे। जब 2 बंदे साथ में रहेंगे और हमेशा ही साथ में रहना है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है बेटा, ये दोनों जब भी अरेंज किए जाएंगे तो वो किसी भी 2 सीट को मतलब एक्वायर करेंगे। जैसे 1 2 उठ के आएंगे तो सीधे 1 2 पे बैठेंगे। ठीक है ना, एक केस ये हो सकता है। अदरवाइज कहाँ बैठेंगे, 2 3 पे बैठेंगे, 1 2 पे बैठेंगे, अदरवाइज 2 3 पे बैठेंगे, अदरवाइज 3 4 पे बैठेंगे। और ऐसे ही आपके पास जो पेयर्स बनेंगे वो r-1 इंटू r बनेंगे, r-1 कम r। इसका मतलब है कि फॉर 1 and 2 देयर आर r-1 वे। कितने वेज हैं, r-1। अब ये 2 लोग किसी भी 2 सीट पे बैठ जाते हैं, तो अब रिमेनिंग पर्सन जो है, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा n-2 एंड प्लेस होगी r-2। तो अब ये जो अरेंजमेंट होगी वो n-2 PR-2 होगी। तो टोटल वेज के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल वेज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 एक साथ होंगे, तो इनके लिए 1 और 2 के लिए r-1 वेज। लेकिन ये जो 2 बंदे हैं 1 and 2, 1 2 जो है वो 2 1 भी तो हो सकता है, तो इनका आपस में चेंजमेंट 2 फैक्टोरियल होगा और देन इनकी अरेंजमेंट होगी n-2 PR-2। ठीक है। अब इसी केस को क्या करना है, इसी केस को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, P स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर। P स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है 1 2 3 P स्पेसिफिक, और ऐसे कहाँ तक n। अब ये P स्पेसिफिक जो प्लेसेज हैं वो एक साथ आएंगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 2 ऑब्जेक्ट टुगेदर, तो P ऑब्जेक्ट के लिए P फैक्टोरियल। r-1 है तो देखिएगा r-P-1, एक कम कर दिया, इनटू n-P ऑब्जेक्ट से P और क्या आएगा, r-P आ जाएगा। और ये P यहाँ पे परमुटेशन है, तो यहाँ पे P ना लिख करके हम एक काम करते हैं, K लिख देते हैं, K स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो K आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे K फैक्टोरियल n-K + 1 इंटू n-K PR-K लिखेंगे। ठीक है। तो इस टाइप से इसका अरेंजमेंट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।